देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसे क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने उस जैकेट को 500 अधिक में बेचा होता, 500 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, पहले तो जैकेट के 10% के हानि में बेच रहा है। यदि 500 रुपये बढ़ा देता तो क्या होता है, 15% का लाभ होता। क्या होता है, 15% का लाभ होता है। यानी देखिए 500 रुपये बढ़ा क्या हो रहा है, 15% लाभ भी मिल रहा है और 10% जो हानि हो रहा है वो भी नहीं होगा। यानी कि 25% का फायदा। कितना का फायदा है, 25% का फायदा है। यानी 25% बराबर 500। फिर से देखिए, अगर हम लोग जैकेट को कितना में बेच रहे हैं, 10% कम में बेच रहे हैं। यदि 500 रुपया अधिक लेते हैं तो क्या होता है, 15% लाभ होता है। यानी 15% लाभ भी हो रहा है और 10% जो हानि हो रहा है वो भी बच रहा है। यानी 25% का फायदा हो रहा है। कितना है, 500 पर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 20। 1% बराबर 20। ठीक है, 1% बराबर कितना होगा, 20। कोई भी वस्तु जो है उसका मूल्य क्या होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु का मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 100% कैसे बनाएंगे, 100 से गुना कीजिए, यहाँ 100 से यहाँ गुना करना होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 20 पर 2 जीरो, यानी कि 2000 रुपया। जैकेट का मूल्य क्या होगा, 2000। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 2000। नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है, जगन ने समान मूल्य के 4 नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। उसने उससे 3 को 14% का लाभ पर बेच दिया। चौथी अलमारी को उसने के % लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ 15% हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, 4 अलमारी जो है 14% का लाभ पर बेचा है। ठीक है, 3 अलमारी को, 3 अलमारी जो है उसको 14% लाभ पर बेचा है। चौथा को कितने में बेचे, चारों को 15% का लाभ हो। देखिए 4 अलमारी है, 15% के हिसाब से 4 पर लाभ मिलता कितना मिलेगा, 60% का लाभ मिलेगा। 15% के हिसाब से 4 अलमारी कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि 14% के हिसाब से 3 अलमारी पर मिल रहा है कितना, 48। कितना ज्यादा है, तो 10 में से 8 गया 2, 5 में 4 गया 1, यानी कि 12%। ठीक है, क्या है, 12%। क्या 14 से 42 होगा, क्या होगा, 42 होगा। यानी 60 में दिया जाएगा, क्या बचेगा, 18 बचेगा। यानी कि 18% पर 18% के लाभ पर चौथा अलमारी को बेचना होगा। यानी के का मान क्या है, के का मान 18% आया। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़की अपनी सामान्य चाल के 3/5 साल से चलते हुए अपने कार्यालय पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसकी यात्रा का समान समय क्या होगा, यात्रा का समान समय कितना होगा। देखिए लड़की जो चाल क्या है, लड़की की चाल जो है 5:3 हो जाएगा। चाल क्या दिया, 3/5, यानी पहले 5 था, क्या हो गया, 3 हो गया। यानी 5 से घटकर क्या हो गया, 3 हो गया। चाल क्या होगा, 5:3। ठीक है, पहले 5 था, 3 हो गया। तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। यानी समय का अनुपात क्या आएगा, 3:2 आएगा। क्या आएगा, 3:2। अब देखिए यहाँ कितना का अंतर है, 3:5 होगा। क्या होगा, 3:5। यानी इसका चाल का विपरीत क्या होता है, समय का रेशियो होता है। यहाँ कितना का अंतर है, तो 2 अनुपात में कितना का अंतर है, 2 के। 2 किसके बराबर है,
और 1.5 घंटा बराबर किसके बराबर है? 1 घंटा 30 मिनट। क्या लिखेंगे? 1 पूर्णांक 1/2 या लिखिए 3/2। तो यहाँ 3 बराबर क्या होगा? समान जो है समान समय क्या है? 3 है। तो 3 बराबर क्या होगा? तो 3 बराबर को हो जाएगा 3/2 गुना में क्या आएगा? भाग में 1/2 गुने 3। ठीक है, ये तो क्या है? 3/2 है और एक गुना में भाग में और 3 के निकाला 3 हो गया। ठीक है, तो 3 के 9/4 है। क्या है? 9/4। अब 9/4 को घंटा में चेंज करते हैं तो क्या होगा? 4 दूनी के 8 और 1 9, ये 2/1/4। ठीक है, अब 2 2 घंटा हो गया। 1/4 को घंटा में चेंज करते हैं तो 1/4 को घंटा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 को घंटा में चेंज करते हैं। 1/4 घंटा में चेंज क्या? 60 से गुना 15 चौके 4 है ना, 15 चौके 60, यानी कि क्या होगा? 2 घंटा 15 मिनट। क्या होगा? 2 घंटा 15 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 2 घंटा 15 मिनट समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए किसी काम को 15 घंटा में और बी उसी काम को 30 घंटा में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी शामिल हो जाता है। ठीक है, शेष काम कितने समय में पूरा होगा? जो शेष काम है वो कितने समय में पूरा होगा? देखिए कौन कौन है? 2 व्यक्ति है, ए और बी। एक ए है और एक बी है। ये जो है काम कितना देर में करता है? 15 घंटा में। बी 30 घंटा में। ठीक है, दोनों के एलसीएम कितना पकड़ लें? तो 30 पकड़ लीजिए। ठीक है, देखिए 15 घंटा में 30 काम है, 1 घंटा में 2 काम। 30 घंटा में 30 काम है, 1 घंटा में 1 काम। ये जो है 5 घंटा तक काम करता है। देखिए 1 घंटा में 2 काम करता है, 5 घंटा में कितना काम करेगा? 1 घंटा में 2 काम तो 5 घंटा में 10 काम। टोटल काम कितना है? 30 है। और 30 में से 10 काम तो ये कर लिया, बचा कितना काम? 20 काम। अब 20 काम को करने कौन कौन आ रहा है? ए और बी दोनों आ रहा है, यानी कि 20 काम को ए और बी या ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो कितना का परसेंटेज करेगा? 3 का परसेंटेज करेगा। और 6 गुना 2/3 क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। यदि से घंटा में चेंज करते हैं तो क्या आएगा? 60 से गुना यानी कि 3 से 20 बार में, यानी कि 6 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा दोनों को शेष काम करने में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 6 घंटा 40 मिनट। नेक्स्ट कीजिए एलसीएम और एचसीएफ से। देखिए क्या कह रहा है? 2 धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है? योग जो है 148 है, अंतर 140 है। यदि एक संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 16 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 148 दिया हुआ है और दोनों का अंतर जो है से दिया है 140। ठीक है, कटेगा यानी 2l बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8 आ जाएगा और 4 और 4 8 आएगा और 1 1 2 आएगा। ठीक है, 2l बराबर 288 आएगा। तो l बराबर कितना होगा? तो l बराबर आपको काटेगा 144 बार में, यानी l का मान क्या आ गया? l का मान 144, यानी एलसीएम 144 हो गया। एलसीएम जब 144 हो गया तो एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए यदि 144 यहाँ उठाते हैं तो एचसीएफ का मान क्या आएगा? 144 घटेगा, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ जो तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि दूसरी संख्या क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, यही होता है।
एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम क्या है 144 है, एचसीएफ क्या है 4 है। एक संख्या आप लोग को 16 दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी नंबर क्या करना है ज्ञात करना है। तो 16 से 144 क्या हो जाएगा 9 बार में, 9 चौके 36, यानी दूसरी नंबर क्या होगा 36 होगा। क्या होगा 36 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर हमारे जुड़ जाइए। देखिए क्या कर रहा है, एक पिगी बैंक में 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का है। उनका अनुपात क्या दिया हुआ है 5:9:4। यदि पिगी बैंक में कुल जो है 860 रुपया है, क्या है 860 रुपया है, तो उसमें 5 का सिक्का कितना है, 5 का सिक्का की संख्या को बताना है। क्या करना है 5 का सिक्का की संख्या बताना है। देखिए कितना कितना का है, 1 रुपया का है, 2 रुपया का है और 5 रुपया का सिक्का है। इनका अनुपात में क्या है, अनुपात आपको दिया हुआ है 5:9:4। हम लोग यहां देख सकते हैं कि 1 रुपया के 5 सिक्का तो कितना होगा 5 रुपया होगा, 2 रुपया के 9 सिक्का तो 18 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया का 4 सिक्का यानी 20 रुपया हो जाएगा। टोटल कितना रुपया हो गया 20 और 10 30, 30 और 5 35 और 8 35 और 8 हो गया 43। 43 किसके बराबर है, तो 860 के बराबर। 43 किसके बराबर है 860 के बराबर। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर आ जाएगा आपको 20। 1 अनुपात बराबर 20 आ गया। तो क्या पूछ रहा है कि 5 का सिक्का की संख्या, 5 के सिक्कों के संख्या पूछ रहा है। तो 5 का सिक्का की संख्या कितना है 4 है, तो 4 गुने 20 कितना हो जाएगा, 4 गुने 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी 5 का सिक्का की संख्या कितना है 80 है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में एमडीएक्स मसाला लगाइए और आराम से हो जाएगा। क्या करना है एमडीएच लगा देना है। देखिए क्या कर रहा है 20 पुरुष है, 20 पुरुष है जो कि किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। क्या करते हैं 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को जो ये कार्य है उसी का 3/4 ये 3/4, 3/4 यानी क्या होता है 3/4 भाग को कितने पुरुष जो है 18 दिनों में करेंगे, कितने पुरुष जो है 18 दिनों में काम को करेंगे। ठीक है, देखिए 4 से 36 कितना हो जाएगा 9 बार में, 4 से 36 9 बार आपको जाएगा, और 9 से काटता है तो 18 2 बार में, 2 से 20 10 बार में, क्या बचा 10 गुने 3 यानी कि क्या होता है 30 बचा। यानी क्या लगेगा 30 पुरुष को लगने पड़ेगा तब काम जब पूरा होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 30 पुरुष काम को करने में लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है। 26,000 कितना है 26,000 रुपया की एक धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, या उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6% ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। पहले भाग की राशि कितनी है, क्या कर रहा है पहले भाग की राशि कितनी है, निकालिए इसको।
देखिए धन को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, ए और बी, ए और बी। ए में क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, ए में जो है 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो धन है इसे 5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा। और दूसरा जो बी है इसमें क्या किया जा रहा है, 6 वर्ष है, 4 वर्ष है, 6% के लिए 4 वर्ष के लिए दिया जाता है, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 जाएगा। ठीक है, 3 से 6 2 बार में, यानी कि क्या होगा 5A बराबर 8B, यानी A/B क्या आएगा 8/5 आएगा, क्या आएगा 8/5। ठीक है, अब यहां क्या निकालना है, निकालना है कि पहले भाग की राशि कितनी थी, पहले भाग की राशि कितनी थी। देखिए टोटल धन कितना है 26,000 रुपया है, पहले भाग कितना है 8 है, कितने पर 13 पर, यानी 8 और 5 13, टोटल धन क्या होगा 13 होगा। 13 से 26 कितना में आएगा 2 बार में, 8 दूनी के 16, कितना 0 3 0, यानी कि 16,000 का पहले धन दिया गया, कितना दिया गया है 16,000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 16,000 पहले पर धन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ए के 3 गुनी और बी के 4 गुनी के परिणाम के औसत जो है 17 है, तथा ए के 4 गुनी और बी के 3 गुनी के परिणाम का औसत जो है 18 दिया हुआ है। ए और बी का योग कितना होगा, ए और बी का योग कितना होगा। देखिए ए के 3 गुनी, ए के 3 गुनी क्या है 3A प्लस बी के 4 गुनी यानी 4B का औसत कितना है 2 अंक, तो 2 से भाग देंगे, कितना है 17 है। ठीक है, यानी हम लोग देख सकते हैं कि 3A प्लस 4B बराबर 34 आएगा, क्या आएगा 34 आएगा। उसी प्रकार से अब देखते हैं आगे, ए का 4 गुनी कितना हो जाएगा 4A प्लस बी के 3 गुनी यानी 3B बराबर आपको क्या 18, तो 18 नीचे 36 आएगा, क्या आएगा 36 आएगा। यदि इक्वेशन बनाते हैं तो क्या आएगा, इक्वेशन बनाते हैं तो आपको क्या आ जाएगा 7A और 7B, यानी कि 3 और 4 7A प्लस 7B बराबर 6 4 10 70 हो जाएगा। 7 यहां से कॉमन करते हैं तो A प्लस B क्या आएगा, A प्लस B बराबर 70, 7 से 70 10 बार हो जाता है। ठीक है, यानी A प्लस B क्या आएगा, A प्लस B आपका 10 है। क्या पूछा था, दोनों का योग क्या होगा, A और B का योग पूछा था, यानी A प्लस B का योग क्या आया 10 आया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए फिर से यहाँ पर क्या कहता है, देखिए ए के 3 गुनी बी के 4 गुनी दोनों का औसत, ठीक है औसत कितना है 2 अंक, तो 2 से भाग दिए और 2 से 17 गुना किए 34 आएगा। उसी पर इसमें किए, इसमें क्या कर रहा था, ए का 4 गुनी तो 4A, बी के 3 गुनी 3A बराबर 18 हो रहा है, क्या हो रहा है 18 हो रहा है, तो 18 में 2 से गुना कर दिए, 2 अंक है औसत 2 अंक पूछ रहा है, 18 निकले 36 आ गया। अब क्या किए 4 और 3 7, 4 और 3 7 बराबर 36 34 70 होता है। 7 हाथ कॉमन किए, ए प्लस बी बराबर 70 आया, 7 से 70 10 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी क्या है 10 आया, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 30 वार्षिक दर पर 8.1/3 वर्ष में दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा।
यानी धन जो है एक से दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से दो हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा, क्या होगा, एक से दो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे धन एक था, दो हो गया, यानी ब्याज कितना मिला, ब्याज एक मिला। तो लोग जानते हैं ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, मूलधन क्या है, एक है, समय कितना है, तो 8/1/3, यानी 8 24 1 25, 25/3 गुने कितने वर्ष के लिए ना, कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा, वर्ष पूछा, ठीक है, वर्ष दिया है, रेट पूछ रहा है, रेट कितना है 8/100, काट लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, दर निकालना है आपको, 25 से 100 जाए 4 बार में, यानी कि चरती के 12 एकम 12, यानी कि आर बड़ा क्या आएगा 12% आएगा, क्या आएगा 12% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन एशिया पर क्या होगा, ऑप्शन एशिया का राइट आंसर 12% वार्षिक ब्याज के दर पर दिया गया है। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी चलाते हैं इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक जो भी चलाते हैं उसको शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, और बहुत सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।